नेशनल कांग्रेस जनाब राहुल गांधी जी, सोनिया जी, वकार सुलवानी साहब, रमन भल्ला जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोहतरम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी, यहाँ के डीडीसी काउंसलर और मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज साहब के फर्जंद नदीम शरीफ साहब, शेख मुजीब साहब हमारे जिला डोडा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरे साथ आए हुए साथी यूथ कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट प्रणोद सगोत्रा जी। तो आज इस मंच पे आपके सामने एक दुख भी है कि पिछले साल में इसी मंच पे जिस लीडर की तारीफ कर रहा था, जिसे फख्रे हिंदुस्तान के नाम से पुकार रहा था, और आज दुख है कि हमसे अलग होके, कांग्रेस पार्टी से अलग होके, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसे एक बहुत बड़ा नाम दिया, सूती चंगा के इलाके से उठा के दिल्ली के बड़े बड़े आईवानों में पहुंचाया और 40 साल उसको मेंबर पार्लियामेंट रखा, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसे 24 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर रखा, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसे उम्र भर जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी में रखा, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसे रियासत का वजीर आला बनाया, आज वो हमसे अलग होकर दूसरी पार्टी में गए हैं। बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं होता। जो बंदे को इज्जत दे, सब कुछ दे, बंदे को उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो बहरहाल वो चैप्टर क्लोज हुआ। आज उनकी पार्टी अलग है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो 150 साल पहले बनी थी, जो हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बनी थी, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और भी बहुत बहुत लोग जो थे जिन्होंने आजादी की जदोजहद लड़ी, हिंदुस्तान को आजाद किया। और आज अगर कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो किसी और पार्टी, वो बीजेपी की देन नहीं है। जिस बीजेपी ने अंग्रेजों को माफी नामा, जो बीजेपी का जो सरबराह था, उसने अंग्रेजों को माफी नामा लिख के दिया और उनके साथ मिल गया। आज वो नेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन नेशनलिस्ट अगर कोई है वो कांग्रेस पार्टी है। वो हमारे रमन भल्ला साहब हैं, वो हमारे पंडित मगध राम जी थे, वो हमारे यहाँ के अरमान साहब थे, वो हमारे मोहम्मद शरीफ नियाज साहब थे, वो मेरे चाचा सनाउल्लाह और गुलाम रसूल थे। क्योंकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वो फिरका वराना फसाद वाली पार्टी है, वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाली पार्टी है, वो इस देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी है। वो किसी की सकी पार्टी नहीं हो सकती। यहां बातें बहुत हुई, मोहम्मद शरीफ नियाज साहब की शख्सियत के बारे में लोगों ने बातें कही, आप लोगों ने उसकी शराफत की बातें कही। जो शराफत उसमें थी, मुझे नहीं लगता है चुनाव वैली में उतना शरीफ, नेक सीरत और बाकिरदार आदमी कोई आपको कोई लीडरशिप में मिलेगा। अगर यहां पूरे इस बुधवा कॉन्स्टिट्यूंसी जिला डोडा में अगर किसी ने कांग्रेस की बुनियाद शुरू की थी, वो उसने की थी। जब वो 87 में एमएलए बना, तब गुलाम नबी आजाद साहब दिल्ली में हुआ करते थे। और यहां अगर किसी ने पहली बार किसी ने सीट जीती अपनी नौकरी छोड़ के, वो मोहम्मद शरीफ नियाज साहब ने जीती। उसके बाद उसको मिनिस्टर बनाया गया, बाद में उसके साथ साजिशें खेली गई। मुझे पता है, मैं पार्टी का एक सीनियर कारकुन था, मुझे पता है कि हमारे जो लीडर डीएपी के हैं, उसके भाइयों ने, उसके खानदान ने
उसके खिलाफ कौन कौन सी साजिशें रचाई ताकि उसकी लीडरशिप खत्म हो जाए और हम आगे आ जाए। हमें पता है जो आज टोपी वाला लीडर जो कांग्रेस का सदर बनना चाहता था, जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, जिसको कांग्रेस ने ये बताया कि तेरी कोई कंट्रीब्यूशन कांग्रेस में नहीं है, जब कांग्रेस ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो उसको रिजेक्ट किया सदर बनने के लिए। उसने कितनी साजिशें मोहम्मद शरीफ नवाज साहब के साथ की, ये मैं उनके सामने स्टेज पे नहीं बता सकता था, लेकिन आज दिल खोल के बोल रहा हूं, क्योंकि वो सारा जो मफाद परस्त लोग थे वो यहां से निकल गए। जब 2008 में मोहम्मद शरीफ नियाज साहब दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बने, जितने काम इस जिला डोडा में खासकर इस बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए वो मोहम्मद शरीफ नियाज साहब की देन। मुझे पिछली बार एक कहने लगा, मेरा एक वर्कर कहने लगा, बोला कि कोई डीएपी का लीडर मेरे घर में आया, कहने लगा तो हमारे साथ आ जा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात। तो मैंने उसको एक ही बात कहा, मैंने कहा तू मेरा हमसाया, चल मेरे बाप की कब्र दिखा कहां पे। जब वो कभी उसके ताजियत भी नहीं गया, उसकी शादी में नहीं गया, उसके दुख दर्द में नहीं गया, उसके जनाजे में नहीं गया, उसके फातिहा में नहीं गया, तो आज बोलेगा तो पार्टी चेंज कर। और यही इन दिल्ली वाले लीडरों की हालत है। कब आपकी खबर ली गई? इवन कि मोहम्मद शरीफ नियाज साहब के जनाजे तक नहीं है लोग। बहुत दुख की बात है। जैसा मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी, हमें दुख है। हम अपने लीडर से कहते थे किस तरह से हम एकजुट होकर बीजेपी को, सारे सेकुलर फोर्सेस मिलकर इस बीजेपी को यहां से दफा करें, क्योंकि इस बीजेपी ने हमें बेकारी के बगैर, बेरोजगारी के बगैर, तंगदही के बगैर और महंगाई के बगैर कुछ नहीं दिया। आज हमारे बच्चे बेरोजगार, आज जिस इलाके में जाओगे जहां 100 मुलाजिम रिटायर होते हैं वहां 2 भी नहीं लगते हैं। कैसा लगन छा माल से सूचन हार दो फलन मास्टर को रिटायर माल त्रय 10 सारा गुंडल वात नो विचार कर, और उसी तरीके से यूस मुलाजिमा रिटायर चुका सब, तो हमारे कोई बच्चे नहीं लग रहे। उस वक्त एक आबादी थी, आज उससे 100 गुना ज्यादा आबादी हो गई है, लेकिन हमारे बच्चे मुलाजमत में नहीं जा रहे। आज महंगाई का ये आलम है। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 450 रुपए का मिलता था, और मोदी जी ने 2014 में कहा था हम उसको 250 करेंगे, लेकिन आज 1250 रुपए का था। अगर ये अलग हुए उनको फायदा देने के लिए, तो फिर ये है किसके साथ? ये बात वाजिया करे मुझे गुलाम नबी आजाद। अगर ये अलग हुए उनको फायदा दिलाने के लिए, तो ये है किसके साथ? फिर ये तो मोदी जी के 2 आंसुओं पे फिदा हो गए, ये मोदी जी के अवार्ड पे फिदा हो गए, ये मोदी जी ने जो 2 साल एमपी खत्म होने के बाद उसको कोठी रखी उस पे फिदा हो गए। ये चीजें सोचने की जरूरत है। लिहाजा इस वक्त भी वक्त है, रिजेक्ट करो इन फोर्सेस को जो हमारे नियाज साहब के दुश्मन थे, जो इस इलाके के दुश्मन थे। इनको 2012 में जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना, तब हमने कोशिश की दूसरा मिनिस्टर नवाज साहब बने, लेकिन उस वक्त उसको बनने नहीं दिया। क्यों? उसके खानदान वाले लोग ही उसको दुश्मन समझ रहे। हालांकि उस जैसा नेक इंसान, साफ इंसान, और उसका हमदर्द कोई नहीं बनेगा। कोई सीट अपनी नहीं छोड़ता है, कोई सरपंची नहीं छोड़ता है, कोई पेंची नहीं छोड़ता है। उसने कुर्बानी दे के अपनी एमएलए के आधी टर्म लेके दे दी हवाले करके। तो ये हमारे लीडरों के साथ जो बर्ताव हुआ, आइंदा आऊंगा इंशाल्लाह बहुत बड़ी रैली यहां करेंगे, और यहां कांग्रेस को ऐसा मजबूत करेंगे, ऐसा मजबूत करेंगे कि दूसरी पार्टियों का यहां कोई एड्रेस नहीं मिलेगा। बहुत खूब। ये मैंने जो बातें कही सच कही। कोई बात एक आदमी उनका ही लीडर उसके बोले तू तो झूठ बोला। मेरे पास हर बात का सबूत है, क्योंकि ये सारी बातें मेरे सामने हुई। मैं गवाह हूं, मेरे से खास कोई नहीं था। मुझे पता है उसके साथ कौन कौन से शरारत खेले गए और उसको किस तरीके से उस बेचारे को परेशान किया गया। जबरदस्ती 2014 में उसको हराया गया इलेक्शन, हालांकि वो 1000 वोट से हारा। पूरी फोर्स, पूरी ताकत लगा दी गई उसके खिलाफ की गई इलेक्शन हारो। तो मेरे भाइयों, आप एकजुट हो जाओ। मोहम्मद शरीफ नियाज साहब को श्रद्धांजलि पेश करते हुए इस अज़म के साथ कि हम कांग्रेस को दोबारा यहां मजबूत करेंगे, और आने वाला जो इलेक्शन है, जो एमएलए है, वो यहां से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कोई नहीं जीतेगी।
चाहे तूफान कितने भी क्यों ना आए, घबराने की जरूरत नहीं। हम सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि आज जो लोग ये कह रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बड़ी इज्जत करता हूं सबकी, पर मैं ये बात कहने से गुरेज भी नहीं करूंगा। आज जो आके ये घर घर जाकर एक एक चूल्हे पे जाके ये अपने काम गिनवा रहे हैं कि ये स्कूल मैंने दिया, ये हॉस्पिटल मैंने दिया, ये कॉलेज मैंने दिया, ये रास्ता मैंने दिया, ये डिवीजन मैंने दिया, ये बिजली के खंभे मैंने दिए, ये बिजली की तारें मैंने दी, ये आसमान के तारे मैंने आपको दिए। तो मैं आपके माध्यम से तमाम जनता को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तब दिया जब आपने उनको यहां से उतने बड़े खजाने के पास भेजा और पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे खजाने का मुंह खोल दिया कि जाइए आप अपने गरीब आवाम के लोगों की खिदमत करिए, वहां की तामीर और तरक्की करिए। पैसा कांग्रेस सरकार ने खुले दिल से दिया, तब जाके डेवलपमेंट हुई। मजा तो तब है आज एक स्कूल बना के दिखाओ, मजा तो तब है आप आज एक कॉलेज दे के दिखाओ, मजा तो तब है आज आप कोई यूनिवर्सिटी का ऐलान करके दिखाओ, मजा तो तब है कि आप 500 मीटर का रोड बना के दिखाओ और कहो ये मैंने बनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी कि आपको एक मौका मिला पूरे हिंदुस्तान भर की नुमाइंदगी करने का। और हमको भी फख्र था कि हमारे जिला डोडा को कांग्रेस ने जो इतनी इज्जत बख्शी है, क्योंकि हारने के बाद भी, मेरे एक अजीज ने भी यहां कहा, हारने के बाद भी लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा प्राइम मिनिस्टर के इक्वल होता है। उतनी बड़ी इज्जत हमारे जिला को अगर दी तो वो कांग्रेस ने इसलिए दी कि कांग्रेस अपने इन लोगों की खेर ख्वाह है और इन लोगों का काम करना चाहती थी। आज अगर कोई ये कहे कि मैंने ही सब कुछ किया तो वो आप खुद समझदार लोग हैं। पर मैं यहां इस स्टेज से आपके माध्यम से एक बात अपने आजाद साहब को जरूर कहना चाहूंगा कि जिस आदमी की गाड़ी पे बैठकर आज आप घर घर जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि होश रखिए, ये वही आदमी है जिसने आपके पुतले किश्तवाड़ के डाक बंगले के बाहर जलाए थे। आज आप उसी की गाड़ी में सवार होके उसी के जहाज पे जो उड़ना चाहते हो, पता नहीं कौन से रास्ते पे आपको गिरा देगा। इतनी जनता जो आज आपकी मुखालफत कर रही है, वो आपके नाम से कम और उन चोरों के नाम से ज्यादा जिन्होंने लूट खसोट करके आपका और कांग्रेस पार्टी का नाम बेचा है।